सियासत के एक एक दांव पेच के साथ हाजिर हैं हम लेकर 28 का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। इस अखाड़े में कूद पड़े हैं सियासत के बलशाली, तो चलिए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। और सीएम शिवराज का ताबड़तोड़ दौरा। आज पोहरी दौरे पर सीएम शिवराज 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। झिरी में सीएम शिवराज की जनसभा, करेरा विधानसभा और ग्वालियर में भी सभा। तो सीएम शिवराज का ताबड़तोड़ दौरा है, आज ग्वालियर भी जाएंगे। आपको बता दें, इसके अलावा पोहरी दौरे पर सीएम शिवराज हैं, 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। झिरी में सीएम शिवराज की जनसभा, करेरा विधानसभा और ग्वालियर में भी सभा। ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार जारी हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है उपचुनाव में 28 सीटों के लिए, और सभी दलों ने अब पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं और पूरी जोर शोर से कोशिश जीत की। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ताबड़तोड़ दौरे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से भी हो रहे हैं। तो 28 का अखाड़ा, सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पोहरी दौरे पर, और इसके अलावा वो झिरी में भी संबोधित करेंगे सभा को, ग्वालियर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 28 का अखाड़ा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सभाओं को कर रहे हैं संबोधित। अनुराग हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब ज्यादा समय नहीं रह गया उपचुनाव में, और उससे पहले ताबड़तोड़ जीत तोड़ मेहनत अब सभी दलों की दिखाई दे रही है। खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें, तो पूरी कमान उन्होंने संभाली हुई है। देखिए, इस बार के उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और चौतरफा तरीके से वो धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक साथ अलग अलग सीटों पर पहुंचकर सीएम शिवराज जो है बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री के ताबड़तोड़ चुनावी दौरे होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी के नेता भी चुनावी दौरे कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दौरे हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हो रहे हैं। और कार्यक्रम जो पार्टी ने तय किया, उसके दिन 15 दिन में 90 से ज्यादा चुनावी सभाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। यानी कि उपचुनाव में बीजेपी का स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ही होगा। और यही कारण है कि आज भी मुख्यमंत्री जो है अलग अलग विधानसभा सीटों पर पहुंचकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस में कमलनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत के लिए शिवराज सिंह चौहान धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, शिवराज और शिवराज के साथ अनुराग महाराज भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। आज मालवा निमाड़ में महाराज का दौरा है, जनसभा को संबोधित करेंगे और पूरी तरीके से कोशिश वोटों को साधने की, या कहें वोटर्स को साधने की। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए, बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उसके तहत स्टार प्रचारक अलग अलग सीटों पर पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ग्वालियर चंबल के इलाकों पर सिंधिया और शिवराज सिंह की जोड़ी एक साथ उतरकर चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पार्टी ने तय किया है कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग नेता पहुंचकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और इसी के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मानदाता और नेपा नगर पहुंचेंगे। वहां पर वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। तो पार्टी ने तय किया है कि हर एक नेता को अलग अलग दिन अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीजेपी के नेताओं की पहुंच हो सके। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मालवा के विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी की ताबड़तोड़
मेहनत दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली हुए स्टार प्रचारक हैं। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मालवा निमाड़ के दौरे पर हैं। बुरहानपुर, आगरा, सांवेर में चुनावी सभा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करेंगे। सीएम शिवराज से भी आज मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी के घर भी वो जाएंगे। तो आज सिंधिया भी ताबड़तोड़ दौरे पर, आज वो सुबह भोपाल पहुंचे और उसके बाद फिर अब मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात उनकी होनी थी आज, और फिर उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ दौरे। मालवा निमाड़ का दौरा है, बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। इधर सिंधिया के सांवेर दौरे को लेकर कांग्रेस अब निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया के लोगों की बीजेपी में एंट्री की वजह से बीजेपी के पुराने नेता अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सिंधिया समर्थकों को तवज्जो दे रही है और बीजेपी में अंदरूनी असंतोष चल रहा है, जिसके चलते ही जगमोहन वर्मा ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। देखिए, जगमोहन वर्मा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे। इन्होंने प्रकाश सोनकर जी जो पूर्व मंत्री थे, उनका चुनाव प्रचार का जिम्मा उन्हीं के जिम्मे था। साथ ही सुमित्रा महाजन जी का भी चुनाव सांवेर क्षेत्र में यही संभालते थे। इतने वरिष्ठ नेता जो अपमानित होकर पार्टी से बगावत कर रहे हैं, तो भाजपा में असंतोष तो अंदर अंदर फैल ही रहा था। जब से सिंधिया के लोगों को भाजपा में लाया गया था खरीद फरोख्त करके, तब से भाजपा में अंदरूनी असंतोष चल रहा था। इसका विस्फोट जगमोहन वर्मा जी के रूप में पहला हुआ है। अब ये हर भाजपा के चुनाव, जहां भी चुनाव लड़ रही है, वहां सब जगह प्रतिदिन आपको नई नई घटनाएं देखने को मिलेगी। भाजपा के लोग भाजपा छोड़कर भागेंगे। जब भाजपा चुनाव हारेगी, जब अब भाजपा को अपनी वस्तुस्थिति मालूम पड़ेगी, तब भाजपा में चुनाव के बाद एक बड़ी भगदड़ शुरू होगी। इसकी भविष्यवाणी मैं आज ही कर रहा हूं। तो अब कांग्रेस निशाना साध रही है सिंधिया के सांवेर दौरे पर, और कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी के जो पुराने लोग हैं उनका अपमान किया जा रहा है, वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। सिंधिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके समर्थकों को तवज्जो दी जा रही है, जिससे बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता, नेता, समर्थक हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। और सिंधिया के सांवेर दौरे पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। और आपको बता दें कि आज सिंधिया का सांवेर का दौरा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया के आने के बाद से बीजेपी में जो बीजेपी के पुराने नेता, समर्थक, कार्यकर्ता, उनको तवज्जो नहीं दे रही है पार्टी। उनकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अरुण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का सांवेर का दौरा, लेकिन विपक्ष ने निशाना साधा है और विपक्ष ने कहा है कि भाई जो पुराने लोग हैं उनको तवज्जो नहीं दी जा रही, उनका अपमान किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, मालवा निमाड़ की जहां तक बात की जाए तो 7 सीटों पर उपचुनाव है और आज जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो 5 सीटों पर ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करने वाले हैं। अभी उन्होंने नेपा नगर के दरियापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया है। उसके बाद वो मांधाता जाएंगे। मांधाता के बाद आगर मालवा में उनकी सभा होगी। आगर मालवा के बाद वो हाट पिपलिया जाएंगे और सबसे बाद में वो सांवेर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से उनके खास जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट चुनाव मैदान में हैं। सिंधिया की अगर बात की जाए तो मालवा निमाड़ उनके लिए काफ़ी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि सिंधिया परिवार की रियासत का हिस्सा मालवा निमाड़ में रहा है और यही वजह है कि सिंधिया का लगाव भी इस इलाके से ज़्यादा रहा है। और आज जब वो दौरे पर पहुंच रहे हैं तो काफ़ी तैयारियां भी की गई हैं और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वो वोट यहाँ पर मांगेंगे, उन चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी हालांकि वो सांवेर और हाट पिपलिया आ चुके हैं। सांवेर में 28 तारीख को उन्होंने एक 2400 करोड़ की नर्मदा जल योजना का शुभारंभ भी किया था। लेकिन कांग्रेस इस दौरे को लेकर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो सिंधिया के साथ लोग आए हैं, सिंधिया के साथ जिन लोगों की एंट्री हुई है, उनको ज़्यादा तवज्जो बीजेपी में दी जा रही है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। यही कारण है कि जगमोहन वर्मा जैसे जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। तो सुमित्रा महाजन का नाम भी लिया कि सुमित्रा महाजन को भी दरकिनार किया गया। बिल्कुल, देखिए, सुमित्रा महाजन
का नाम उन्होंने इसलिए लिया कि सुमित्रा महाजन का जब चुनाव लड़ती थी तो उनका चुनाव संचालन जगमोहन वर्मा करते थे, और यही वजह है कि वो सुमित्रा महाजन का नाम ले रहे हैं कि जगमोहन वर्मा सुमित्रा महाजन के खास थे। बावजूद इसके उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, और 70 के दशक से वो बीजेपी से जुड़े हुए थे, करीब 50 साल से वो बीजेपी की पार्टी से जुड़े हुए थे। बावजूद इसके उनको सांवेर की ना जिम्मेदारी दी गई, और वो जो मुद्दे उठा रहे थे हम मानों का, उनको समस्या का निराकरण नहीं किया गया। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी उनको मना लेगी, 19 अक्टूबर को जब नाम वापसी होगी तब शायद वो अपना पर्चा भी वापस ले लें। तो अभी बीजेपी की मनाने और की कोशिशें जारी हैं। अरुण, ऐसा तो नहीं कि जो अब कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस जो निशाना साध रही है बीजेपी पर कि जो पुराने नेता या पुराने कार्यकर्ता समर्थक उनको दरकिनार किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े? अगर ऐसा है तो बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बातें अभी कही जा रही हैं, उपचुनाव का माहौल है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी को जिसने संगठन को खड़ा किया, उनको दरकिनार किया जा रहा है, और वो थोड़ा सा अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि सिंधिया के साथ जो लोग आए हैं, चाहे वो तुलसी सिलावट हो, मनोज चौधरी हो, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गाँव हो, ये सब लोग सिंधिया के साथ बीजेपी में आए हैं, तो अभी उनको थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। लेकिन अभी अगर ग्राउंड में देखा जाए तो बीजेपी एकजुट दिखाई दे रही है, और चुनाव प्रचार में वो पूरी ताकत झोंक रही है, चाहे वो हालांकि बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि रूठों को कैसे मनाना है, ये बीजेपी की खासियत भी है, और बीजेपी की ये एकजुटता कई बार देखने को मिली है। अब देखना होगा कि ये एकजुटता कितनी बरकरार रहती है और कैसे जो रूठे हुए हैं उनको अब जल्द से जल्द बीजेपी मनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी देने के लिए। कमलनाथ ने निशाना साधा है, शिवराज सरकार पर जमकर बरसे हैं कमलनाथ। ट्वीट कर निशाना साधा है, शिक्षकों को वेतन नहीं मिलने पर सवाल पूछा और कहा कि झूठी घोषणाएं की हैं, ये आरोप कमलनाथ ने लगाया। पुलिस प्रताड़ना से मौत पर भी सवाल, कमलनाथ का सरकार पर आरोप। चुनाव में व्यस्त जनता भगवान भरोसे, ये ट्वीट किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और आरोपों की झड़ी लगाई है। कहा कि झूठी घोषणाएं की और पुलिस प्रताड़ना से मौत पर भी सवाल किया है, और साथ ही कहा कि चुनाव में व्यस्त जनता भगवान भरोसे है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो उपचुनाव के लिए सभी दल पूरी तैयारी अब कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज ग्वालियर में रहेंगे, वहां भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही अभी उन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है जिस पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, और साथ ही ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, उस पर सवाल पूछा है। झूठी घोषणाएं करने का आरोप लगाया है सरकार पर। पुलिस प्रताड़ना से मौत पर भी सवाल है। कमलनाथ का सरकार पर आरोप यह है कि चुनाव में सरकार व्यस्त, जनता भगवान भरोसे। ग्वालियर में पूर्व मंत्री बालेंद्र शर्मा की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। कांग्रेस नेता भगवान सिंह यादव और राम सिंह चौहान की गाड़ी भी हादसे का शिकार हुई है। ये लोग कमलनाथ की सभा में शामिल होने के लिए डबरा जा रहे थे। हादसा शमशाद टेकरी के पास हुआ। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। तो ये लोग जा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा में भाग लेने के लिए, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया। पूर्व मंत्री बालेंद्र शर्मा की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। नेता भगवान सिंह यादव, राम सिंह चौहान की गाड़ी भी हादसे का शिकार।
सभी लोग कमलनाथ की सभा में शामिल होने के लिए डबरा जा रहे थे। शमशाद टेकरी के पास हादसा हुआ, फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। शरद हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शरद, ये हादसा हुआ है, क्या अभी हालात हैं वहां पर, और जो उसमें गाड़ी में थे, जिन की गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, उनकी क्या हालत? आप बिल्कुल देखिए, ये पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ला हैं जो अपनी गाड़ी से सवार होकर डबरा की तरफ जा रहे थे, क्योंकि आज कमलनाथ की वहां पर कार्यक्रम की सभा है, उसमें शामिल होने के लिए, और उसी गाड़ी में भगवान सिंह यादव और राम सिंह चौहान भी बैठे हुए थे। ये गाड़ी शमशाबाद टेकरी के पास में हादसे का शिकार हुई। शिकार होने के बाद एक डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे उसमें बैठे इन तीनों लोगों को चोटें आई हैं। तो हालांकि काफी उन लोगों को जो तस्वीरें सामने आई है उसमें देखा है कि काफी ब्लड भी उनको निकला हुआ है। फिर उसके बाद उनका तत्काल वहां पर प्राथमिक उपचार किया गया है और उसके बाद में उनका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो गया। हालांकि किसी को बहुत गंभीर किसी तरीके की चोट नहीं आई है, लेकिन ये एक हादसा हुआ है जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल हो रहे हैं कि जो नेताओं की गाड़ियां दरअसल यहाँ हाईवे है ग्वालियर से डबरा के बीच में तेज रफ्तार से भी चलती हैं, और इस गाड़ी के हादसे की वजह भी कहीं ना कहीं ये मानी जा रही है। तो फिलहाल उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ये खबर है। जी बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है, डबरा जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे? अब देखिए, देखना होगा, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं उनमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको चोटें आई हैं, तो प्राथमिक तौर पर उनका उपचार कर दिया गया है। अगर उनकी स्थिति ठीक रही तो फिर वो जो सभा है उसमें शामिल होने जाएंगे, अन्यथा वो वापस ग्वालियर लौट जाएंगे, जहां पर उनका और बेहतर इलाज हो सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और सांवेर उपचुनाव में साधु और शैतान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान बढ़ता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को हवा देने में लगी है, पोस्टर के बाद गाना बनाया गया है। वहीं साधु शैतान की कॉलर ट्यून बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस कॉलर ट्यून पर कांग्रेस ने एक बार फिर आपत्ति जताई है, चुनाव आयोग में शिकायत की बात कही। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला का कहना है, उपचुनाव में शुरू से ही भाजपा अमर्यादित भाषा और अमर्यादित हरकतें कर रही है। शिव और तुलसी में लगन भगवान की, ये लड़ाई है साधु और शैतान की, लड़ी आई है सांवेर के इम्तिहान की, ये लड़ाई है साधु और शैतान। तो आपने रिंगटोन भी सुनी। आगे बढ़ेंगे। बुरहानपुर की नेपानगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा काजडेकर के दाखिल हलफनामे में जानकारी छिपाने और जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस नेता अजय सिंह रघुवंशी ने आरोप लगाए हैं कि मामले पर रिटर्निंग अधिकारी ने सुमित्रा का पक्ष जानने के बाद आपत्ति खारिज कर दी, जिस पर कांग्रेस ने अफसरों पर बीजेपी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कही। तो पूर्ण रूप से जाति प्रमाण पत्र फर्जी, पूर्ण रूप से नाम बदलना ये फर्जी, बाकी सरकार के दबाव में आकर, पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबाव में आकर यहाँ के अधिकारियों ने ये कहते हुए कि हमें इसका अधिकार नहीं, तो अधिकार किसको है? निर्वाचन आयोग ने अनुविभागीय अधिकारियों को पूर्ण रूप से आरोप बनाकर यहाँ बैठाया है, पूर्ण अधिकार उनके पास है, और ये बोलते हैं हमारे पास अधिकार नहीं है, तो फिर इसके लिए हम किसके पास जाएंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर इनकी मदद करने का काम पूर्ण रूप से किया गया है, और हम माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाएंगे और ये सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो शपथ पत्र में जो चीज़ें पहले उन्होंने मेंशन की थी और अभी नहीं की हैं, तो वो खाते बंद हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और जाति प्रमाण पत्र की जो दायरे से हमने मिलान किया है वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पाया गया है। प्लस इसमें एज आरओ रिटर्निंग अधिकारी जो हैं वो जाति प्रमाण पत्र की वैधता की जांच नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर सक्षम अधिकारी ने जारी किया है तो वो वैलिड माना जाएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है और कहा कि एमएसपी पर तो खुद पीएम मोदी ने ही कानून बनाने की कभी बात कही थी। इसके साथ ही राठौर ने यह भी कहा कि आम आदमी को इस अध्यादेश में कोई गुंजाइश ही नहीं कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके। देखिए, अमित शाह जी हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं
और उन्होंने आज राहुल गांधी जी को कहा है कि मैं चैलेंज देता हूं किसानों की एमएसपी के ऊपर और आमदनी उनकी घटेगी नहीं, उनका कोई अधिकार हनन नहीं होगा। तो मैं अपनी तरफ से केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी वर्तमान आदरणीय मोदी जी ने ही 2011 में एमएसपी के लिए कानून बनाने की बात की थी और आज आप किसानों की एमएसपी को हटाने की बात कर रहे हो। आपने अध्यादेश में किया कि जो भंडारण होते थे, हमारी एफसीआई है और जो सरकारी कंपनियां थी, उनको ख़त्म करने का आपने व्यवस्था कर दी। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब हमारे पास भंडारण की व्यवस्था होगी नहीं, किसानों की न्यूनतम रेट की व्यवस्था होगी नहीं, जो किसान के साथ यदि उद्योगपति कहीं गड़बड़ करता है और वो अदालत में जा नहीं सकता, आपने कह दिया कि एसडीएम के पास केवल सुनवाई होगी, तो आप सब लोग पूरे देश जानता है कि एसडीएम साहब के यहाँ सुनवाई होगी तो सरकार के खिलाफ कितनी वो बात जा पाएगी। तो कुल मिला जुलाकर ये चैलेंज जो है बिल्कुल निराधार है। आम आदमी को इस अध्यादेश में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, तो सिवाय किसान के नुकसान होने के अलावा मुझे नहीं समझ में आता कि और कुछ हो सकता है। तो ये चैलेंज राहुल गांधी जी को क्या, इसका जवाब तो मैं ही दे रहा हूँ। और चलिए अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिस पर राठौर ने इतनी प्रतिक्रिया दिया, पलटवार किया है। और वो बयान एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ राजनीति में खास बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। किए गए कृषि क्षेत्र के अंदर मैं आपके माध्यम से देश भर की जनता को और विशेषकर किसान भाइयों को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विपक्ष के द्वारा देश के किसानों को भड़काया जा रहा है। ये कृषि बिल है क्या? आज देश अपनी उपज, अपना जो उत्पादन है पूरा मंडियों में बेचता है, आड़तियों के माध्यम से बेचता है, तो उसको एक ही मंडी का रेट उपलब्ध होता है। अब बिल क्या लाया है कि वो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंडी बंद हो जाएगी। जहर ये फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएगी। मंडी बंद होनी ही नहीं है। दूसरा जहर फैलाया जा रहा है कि एमएसपी बंद कर देंगे जी, कि एमएसपी रजीम बंद हो जाएगा। इससे एमएसपी बंद करने की कोई बात ही नहीं है। इस बार परचेज भी चालू होगा खरीफ का, क्योंकि लाखों टन पंजाब में धान खरीदना शुरू होगा। राइटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ अमित शाह का पूरा इंटरव्यू देखिए दोपहर 12:56 पर राजनीति में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।